हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडी सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आपको आपके सब्सिडी सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। जल्दी आप लोगों को टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सब्सिडी सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको आपको तैयार कर लेना है। और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप उस 10 क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप 5 क्वेश्चन अपना बना ही लोगे। तो हम लोग ने ग्रुप पेपर 1 का पहले ही हम लोगों ने ग्रुप बी ग्रुप सी सॉल्व कर लिया था और अभी हम लोगों ने रिसेंटली आपका ग्रुप ए का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ग्रुप ए का हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोग को टोटल 9 क्वेश्चन ग्रुप ए में हम लोग को कवर करना था। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बिल्कुल भी रट्टा मार नहीं है। आपका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका व्हाट डू मीन बाय पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था। क्या होता है आपका, वो होता है आपका फर्स्ट जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसको हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। ठीक है। और टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है वो हम आज देखेंगे और आपका वेल ऑर्डर्ड सेट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और हम लोग को इन सब का एग्जाम्पल भी देना है। ये आपका 2019 2017 दोनों में आया हुआ है। तो हम लोगों ने फिर से एक बार और पार्शियल ऑर्डर सेट का आप लोग डिफाइन कर दिया। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पार्शियल ऑर्डर सेट का आपको आता होगा डेफिनेशन, तो आप लोग चाहो तो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो। तो रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन if R is reflexive, that is X is R related to X for all X belong to A. R is antisymmetric, that is X is R related to Y and Y is R related to X, X equals Y, where X Y belong to A. क्योंकि मैंने आपको पहले ये पूरा बता चुका है तो इसमें आपको कुछ भी मुझे समझाने की कुछ भी नहीं है। मैं बस एक बार आपको रीड कर दे रही हूँ। R is transitive, that is X, Y, Z belong to A. X is R related to Y and Y is R related to Z. X is R related to Z. The partial order relation is generally denoted by symbol less than equals. ये मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल में हम लोग एक ले रहे हैं, कंसिडर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n equals 1 to 3 and let the relation less than equals be defined on n by requiring that a less than equals b if a divides b. Let ABC belong to n be arbitrary. देन द रिलेशन लेस दैन इक्वल्स इज रिफ्लेक्सिव कब होगा, व्हेन ए डिवाइड्स बी। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ए डिवाइड बी पे हम लोग को ये जो रिलेशन है प्रूव करना है। तो जब ए को डिवाइड करेगा टैट इज ए क्या होगा, ए इज लेस दैन इक्वल्स ए, तो फिर हम लोग क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा कि ए जब आपका लेस दैन इक्वल्स बी होगा और बी जो होगा आपका लेस दैन इक्वल्स ए है तो क्या है, ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए। तो बी बाई ए इक्वल्स K1, ए बाई बी इक्वल्स K2। तो K1 K2 क्या होगा, N को बिलोंग करेगा। मान लेते हैं कि हम लोग B बाई ए K1 है और A बाई बी क्या है, K2 है। तो यहाँ पे जो हम लोग को डिवाइड करने पे जो आएगा हमारा जो क्वोशेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका N से बिलोंग करता होगा। तो जब हम लोग B बाई ए इंटू ए बाई बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 K2 आ जाएगा। तो K1 K2 क्या हो गया, इक्वल्स 1। ए से ही कैंसिल होगा, बी से भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1। तो K1 K2 क्या हो जाएगा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा क्या K1 और K2 क्योंकि 1 के इक्वल है तो क्या होगा, K1 K2 दोनों बराबर होगा किसके, 1 के। सिंस K1 K2 क्या होगा, क्योंकि N को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर है तो 1 इंटू 1 ही तो 1 होगा ना। कोई दूसरे नंबर को तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है हमारा। तो B बाई ए इक्वल्स क्या हो गया, K1 आ गया और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया कि B जो है आपका A के इक्वल है। तो हमारा एंटीसिमेट्रिक प्रूफ हो गया। और आप देखो ट्रांजिटिव, ए इज लेस देन इक्वल्स बी, बी इज लेस देन इक्वल्स सी। तो जो हमारा लेस देन इक्वल जो साइन है वो क्या है कि ये डिवीजन पे आपका डिफाइन है। तो क्या होगा कि ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी। तो बी बाई ए क्या होगा, हम लोग K1 कंसिडर कर लिया, सी बाई बी को K3 कर लिए। तो K1 और K3 क्या होगा, ये दोनों आपका N को बिलोंग करता होगा। तो बी बाई ए इंटू सी बाई बी करेंगे तो क्या होगा, K1 K3। यहाँ से आपका सी बाई ए क्या होगा, इक्वल्स K1 K3 और K1 K3 क्या है, बिलोंग टू N को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ए डिवाइड सी, देयरफॉर ए इज लेस देन इक्वल सी। दस लेस देन इक्वल्स इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन N and hence n less than equals is a partial order
सेट। ठीक है, तो हम लोग को पार्शियल ऑर्डर सेट ही प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग टोटल ऑर्डर रिलेशन देखेंगे। तो इफ इन अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर फॉर ऑल एक्स and y belong to A, either x is R related to y or y is R related to x, then R is called linear order or total order. ठीक है, if in a partial order relation R for all x and y belong to A, either x is R related to y or y is R related to x, then R is a linear order or total order. या तो x related x y से R related होना चाहिए और आपका y क्या होना चाहिए, या x से R related होना चाहिए, तभी आपका क्या होता है, ये टोटल ऑर्डर रिलेशन होता है। दैट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इन अ सेट एस इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर इफ एक्स लेस देन इक्वल्स वाई और वाई लेस देन इक्वल्स एक्स फॉर एवरी पेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए। आपका जो कंपेरेबल, अगर आप लोगों ने एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा कंपेरेबल, तो कंपेरेबल टर्म जो होता है वो आपका एक्स लेस देन इक्वल्स वाई और वाई लेस देन इक्वल्स एक्स के लिए यूज़ होता है। तो पार्शियल ऑर्डर और आपका जो टोटल ऑर्डर होता है उसमें आपका यही डिफरेंस होता है कि पार्शियल ऑर्डर जो होगा वो कंपेरेबल नहीं भी होगा तो चलेगा, पर आपका टोटल ऑर्डर जो रिलेशन होता है वो कंपेरेबल होना चाहिए। और कंपेरेबल आपका किसके लिए यूज होता है, कंपेरेबल इज डिफाइंड ओवर एक्स लेस देन इक्वल्स वाई और वाई लेस देन इक्वल्स एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं एक टोटल पार्शियल ऑर्डर के लिए कि इफ एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल्स द रिलेशन of less than or equals to, then n less than equals is a totally ordered set for less than equals is a partially ordered relation in n, and for every pair of natural number a b we have a less than equals b और b less than equals c। मतलब आपका जो जब ये कंडीशन जब आपका जब होल्ड करता होगा आपका इक्वेशन या आपका जो सेट है, तब भी वो आपका टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा। और आपका जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है उसमें होता है कि अगर ये होल्ड नहीं भी कर रहा है तो भी आपका, अगर कोई एक आपका इसमें से होल्ड नहीं भी कर रहा है फिर भी आपका वो क्या होगा, फिर भी वो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। पर टोटल ऑर्डर रिलेशन में ऐसा नहीं होता है, आपको दोनों को जो होना चाहिए वो कंपेरेबल होना ही चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं हमारा वेल ऑर्डर्ड सेट। इफ ए लेस देन इक्वल्स इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट and every non-empty subset of A has at least member, that is for every subset F is a subset of A, there exists A belong to F such that A is a subset of X. A less than equals X for all X belong to F, then A less than is called well ordered set। एग्जाम्पल अब देखते हैं वेल ऑर्डर सेट का, वो हो जाएगा आपका इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और आपका x लेस देन इक्वल्स y है तो x क्या है, लेस देन इक्वल्स टू y, देन n less than equals is a well ordered set because less than equals is a partial order relation in n, and every subset of n has at least member but under the same relation r less than, where r is the set of real number, is not a well ordered set for a open interval ab belongs is a subset of r does not have a least member। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका काफ़ी आ जाए क्योंकि आपको सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चन आई थिंक कि आप लोग शायद हो सकता है कि असाइनमेंट क्वेश्चन में बनाए होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी छोड़ते हैं क्योंकि आप लोगों ने इसे असाइनमेंट क्वेश्चन में पढ़ा ही है, तो फिर से इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थ्योरी बेस्ड पे ही है। प्रूव दैट एन इन्फिनाइट यूनियन ऑफ डेनोमरेबल सेट्स इज डेनोमरेबल। तो हम लोग को प्रूव करना है कि इन्फिनाइट यूनियन ऑफ डेनोमरेबल सेट क्या होता है, वो आपका डेनोमरेबल होता है। तो देखते हैं इसका, टू प्रूव एन इन्फिनाइट यूनियन ऑफ डेनोमरेबल सेट इज डेनोमरेबल। फिर से आपका ये लंबा चौड़ा सिर्फ आपका थ्योरी होगा आपका। प्रूफ पे हम लोग मान लेते हैं कि A1 A2 A3 क्या है, एक इन्फिनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ इन्फिनाइटली काउंटेबल सेट है आपका। ठीक है, A1 A2 A3 डॉट 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 ये क्या है आपका इन्फिनाइट काउंटेबल सेट, हम लोग मान ले रहे हैं इसको एज AI इज काउंटेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है AI जो है आपका काउंटेबल है। AI हम लोग एक काउंटेबल मान ले रहे हैं एज AI इज काउंटेबल, तो AI1 AI2 AI3 डॉट 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 AI जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट्स है आपके। वी हैव टू प्रूव दैट कि यूनियन I इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी AI इज काउंटेबल। हियर हम लोग क्या करेंगे, देखो आप A1 A2 A3 ले रहे हैं हम लोग, फिर A1 1 A2 1 A1 2 A3 1 A2 2 A1 3 कर रहे हैं, और फिर हमारा इधर क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। क्लियरली A consists of all elements of each of AI, equal element being taken only once। equal element को क्या हो रहा है, बस एक बार लिया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है A13, यहाँ पे A22 है, यहाँ पे A31 है, A12 है, A21 है,
और यहाँ पे A11 है, A13 A31, A22 A11 A12 A11, ठीक है. Equal elements being taken only once. We take the set whose elements are A11 है, एक A21 है, A12 हम लोग लिए हैं, A31 लिए हैं, A22 लिए हैं और क्या लिए हैं, A13 लिए हैं. तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं. द एलिमेंट्स बीइंग टेकन डायगोनल वाइज, एलिमेंट्स को क्या किया हम लोग, डायगोनल वाइज लिए हैं. वी कॉल दिस सेट E, ट्रीटिंग ऑल द एलिमेंट्स एज डिस्टिंक्ट. क्लियरली ए क्या है, ए जो है आपका सबसेट है E का. Name the elements of E as B1, B2, B3, taking the elements in the order shown in 1. Thus, AMN is named BK, where K equals आपका 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 M plus N minus 2 plus N, where M plus N क्या होगा, greater than equals to 2 होगा. Thus, we find E क्या है, countable है आपका, जहाँ पे आपका A सबसेट है E का, और every subset of a countable set is countable. तो हम लोग को यही तो प्रूफ करना था. तो वी गेट ए इज़ ऑल्सो अ काउंटेबल. तो ए हमारा क्या है, वो भी हमारा काउंटेबल है. तो डिफाइन, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डिफाइन अ लैटिस. तो लैटिस को हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, कंप्लीट लैटिस को भी हम लोग देख चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं हम लोग. बस इसमें आपका जो नया है वो ये है कि सेट एन एग्जाम्पल फॉर लैटिस विच इज़ नॉट कंप्लीट लैटिस. हम लोग को एग्जाम्पल देना है एक ऐसे लैटिस का जो हमारा क्या होगा, कंप्लीट लैटिस नहीं होता. हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. कंसिडर अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एन लेस दैन इक्वल्स for positive integer, where for mn belong to n, m less than equals n means m divides n. Here mn LCM of m and n. तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, HCF ऑफ m एंड n. यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन n, HCF ऑफ m n, hence m intersection n, m intersection n belong to n, therefore n less than equals is lattice, but n less than equals is not a complete lattice since n does not have an upper bound. n के पास upper bound नहीं है, इसलिए क्या होगा, वो lattice नहीं होगा, due to the fact that there does not exist positive integer divisible by every positive integer. तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है. अब हमारा सिर्फ आपका बचा एक क्वेश्चन आपका बचा है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं ये क्वेश्चन भी आपका. तो देखो एफ एक्स वाई एंड ए क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड बी इज अ सबसेट ऑफ वाई, देन सो डैट एफ इनवर्स ए यूनियन बी इक्वल्स एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी. एंड आपको इसमें दो सॉल्व करना है. इस तरह का इन्वर्स वाला क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार पहले भी देखा था और अभी फिर हम लोग फिर से देख रहे हैं. तो ये फ्रॉम द डेफिनेशन एक्स बिलोंग टू क्या है, हम लोग डेफिनेशन में जानते हैं कि एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स क्या होता है, ए यूनियन भी होता है. तो एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स बिलोंग हो जाता है आपका, इन्वर्स को उधर ले जाओगे तो एफ एक्स क्या होगा, ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा. फिर एक्स बिलोंग, इसको लिख सकते हो एफ एक्स बिलोंग टू ए, यूनियन की जगह पे आपका और आता है, एफ एक्स बिलोंग टू बी हो जाएगा. फिर आप अब इसको लिख सकते हो फिर से एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ए. आप मान लो कि आप एफ को क्या कर रहे हो, इन्वर्स लगा रहे हो, इधर एफ को इधर लेके जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स ए और ये हो जाएगा आपका एफ इनवर्स बी. एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी. देयरफॉर एफ इनवर्स ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, एफ ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया. अब हम लोग इंटरसेक्शन वाले को प्रूफ करेंगे. और इंटरसेक्शन वाला अगर आप देखते हो तो आप x बिलोंग टू एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एफ एक्स बिलोंग टू हम लोग मान लेते हैं कि आपका वो इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, तो एफ एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड एफ एक्स क्या होगा, बी को बिलोंग करेगा. फिर जब एफ को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ए हो जाएगा, उस तरह से एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स बी हो जाएगा और एंड की जगह पे इंटरसेक्शन आता है और इस तरह से हमारा क्या हुआ, एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी के इक्वल हो जाएगा. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट गिविंग वन एग्जांपल ऑफ इच. इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपका काफ़ी इजी है, इसको कई बार हम लोग प्रूव कर चुके हैं, आप लोग देख लो एक बार. वही आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है. आप लोग इस, मैं तो बोलूँगी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को आप लोग एक जगह पे लिख लेना ताकि रिवाइज करने वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो. आप लोगों को एक कॉपी ही आप लोग तैयार कर लो जिसमें आप लोग क्या करोगे, सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लोगे. आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो. आप लोग इसमें आपको कुछ समझने वाला है नहीं क्योंकि मैंने इसको कई बार आप लोगों को बता दिया इक्विवेलेंस रिलेशन आपका, और ये आपका इक्विवेलेंस क्लास है. तो लेट आर इक्विवेलेंस क्लास का हम लोग देखते हैं कि लेट आर यानी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट ए, लेट ए बिलोंग टू ए बी एन आर्बिट्री.
Then the set of all points x in A such that x bears the relation R with A. इन सिंबल, इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग टू ए, x इज आर रिलेटेड टू ए, x बिलोंग टू ए, x a बिलोंग टू r is called equivalence class of A determined by an element A belong to A and is denoted by स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A, और इसको हम लोग इक्विवेलेंस क्लास, इसको हम लोग A बार से भी डिनोट करते हैं आपका। इसका एग्जांपल देख लो कि अगर ए बी सी, मान लो कि एक सेट ए है आपका ए बी सी और उसका रिलेशन आपका ए बी बी सी सी है, तो क्लियरली आर जो होगा क्या, वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ए है, बी है, सी सी है, सिमेट्री शो कर रहा है। फिर आपका ए बी और बी ए दोनों है, ये आपका सॉरी ये आपका ए बी बी सी सी है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका शो कर रहा है आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी आपका शो कर रहा है। और ए बी बी ए है तो ये आपका सिमेट्री शो कर रहा है। और ट्रांजिटिव अगर आप देखोगे तो ए और ए बी है तो आपका ए बी भी है, इसमें बी बी और बी ए है तो इसमें बी ए भी है, तो ट्रांजिटिव भी है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका शो कर रहा है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो नाउ ए क्या है, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स ए बिलोंग टू आर, बट ए बिलोंग टू आर है और बी ए बिलोंग टू आर है। फिर फॉर एक्स क्या होगा, ए बी को बिलोंग करेगा, और ए क्या होगा, ए जो होगा आपका ए बी के इक्वल होगा क्लोज इंटरवल के अंदर, और बी जो होगा आपका एक्स बिलोंग टू ए, एक्स भी बिलोंग टू आर है। तो बट बी भी क्या है, वो भी बिलोंग करता है आर को, और ए भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए क्या होगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को बी के वैल्यू क्या होगा, बी ए आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से सी का हम लोग निकालेंगे, तो सी का भी आपका सेम उस तरह से क्या आ गया, सी को सी आ गया। द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास ए बी सी इज कॉल्ड द क्वोशंट सेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इज डिनोटेड बाई ए। दस ए इक्वल हो जाएगा आपका ए बी सी। तो इस तरह से हमारा पेपर 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट होता है, और आपका ग्रुप ए भी कंप्लीट हो गया, ग्रुप बी और ग्रुप सी भी हो गया। मैं तो आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा ग्रुप बी और ग्रुप सी पर फोकस करना। ग्रुप ए से आप लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन आपका तैयार करना है, वो भी आप लोग ज़्यादा, आप लोग को अभी टाइम नहीं है तो आप लोग ज़्यादा कुछ पढ़ने का आप लोग मत सोचना। आप लोग लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड कोई प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिमाग में अच्छे से उसको लेकर आ जाओ। आपका ग्रुप ए में आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लेना, और आपका आप ए यूनियन बी और बी यूनियन सी पे जितने भी क्वेश्चन बनाए हो आप वो सबको भी कर लेना। आपका जो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी करके जो आपका जितना भी मतलब क्वेश्चन जो आप सी यूनियन डी करके जो आपका क्वेश्चन था, जो आप लोग का असाइनमेंट क्वेश्चन में भी आपका था, वो सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। और जो भी हम लोगों ने एफ इनवर्स वाला जो क्वेश्चन किया था उसको कर लेना, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वाला जो है आपका टॉपिक उसे आप कवर कर लेना। बस आप इतने टॉपिक को कवर कर लो, आपका ग्रुप ए आपका हो जाएगा। आप लोग को ज़्यादा ग्रुप ए के लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और जल्द ही आप लोग को टॉप 10 फिजिक्स का क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से आप लोग अपना फिजिक्स कवर कर लेना पूरा, और उसी 10 क्वेश्चन को तैयार करना, क्योंकि मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि वो 10 क्वेश्चन में से ही आपको आएगा। और 10 क्वेश्चन में से अगर एटलीस्ट 5 तो आपको ज़रूर ही आपको मिल जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर में, आपको वो तैयार कर लोगे तो, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है और कई बार आपके रिपीट किया गया है, तो हो सकता है कि आपका चांस है कि इस बार भी रिपीट हो। तो आप लोग ज़्यादा कुछ पढ़ने का भी मत सोचना, लास्ट मोमेंट में आप लोग जितना पढ़े हुए हो उसी को रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करो। ठीक है, मेंटली खुद को तैयार करो कि अब आप लोग को एग्ज़ाम देना है। तो फिर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।